तो पुनः नैष्ठी चरितम पे चर्चा करने जा रहे हैं, श्लोक संख्या 39। कल की क्लास पर 38 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा की थी और ये बताया कि क्रीड़ा भवन पर तीनों लोकों को जीतने वाले शोभा से युक्त सौंदर्य वाले किन्हीं दो प्रेमियों के चित्र को बनाने के लिए दमयंती ने कुशल चित्रकार को बुलाया। और दो कैसे, ऐसे नहीं किसी के भी दो चित्र बना दिए जाएं, एक प्रेमी और एक प्रेमिका। प्रेमी, प्रियम प्रियम प्रियाम च त्रिजगत, है ना। तो इन तीनों जगत में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे जीतने वाले चित्र बनाओ, इस प्रकार कहकर कुशल चित्रकार द्वारा चित्रित नल के तथा अपने चित्र की समानता को देखती थी। कौन? वह दमयंती। कल की क्लास में मैंने इस प्रकार से आपको बताया। आज हम लोग चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 39 पर। आइए, तब मनोरथेन, श्लोक संख्या 39, मनोरथेन स्वपति कृतम नलम। मनोरथेन, मनोरथ मान होता है इच्छा, स्वपति कृतम माने अपना पति बनाए गए। इच्छा से अपना पति बनाया, अपनी इच्छा से उस नल को अपना पति, किसने? दमयंती ने। तो मनोरथेन स्वपति कृतम नलम, और किसको? नलम माने नल को। अपनी इच्छा से अपना पति बनाए जाने पर बनाए गए नल को स्वपति, सोती हुई, देखिएगा, निशि, निशि माने रात, क्वासा न स्वपति, आस्म पश्यति, पश्यति माने देखती थी, निशि माने रात में, और क्वा माने कहा, पश्यति आस्म नहीं देखती थी, अर्थात ऐसी कोई रात्रि नहीं जाती थी जहां वह उस नल का दर्शन न करती हो। आदृष्टम, आदृष्टम अपि, तो आदृष्टमपि, आदृष्टमपि अर्थ, और दृष्ट, आदृष्ट वैभ है, आदृष्ट वैभवात, आदृष्ट वैभवात, आदृष्ट वैभवात माने भाग्यवश, और दृष्टम, दृष्टम अपि, अर्थात दृष्ट और मपि, तो दृष्टम अपि ना देखे गए। तो पहले लिखिएगा वहीं पर आप, आदृष्टमपि माने ना देखे गए, और आदृष्ट वैभवात माने भाग्यवश। तो किसको? उस नल को। करोति, सूक्त जन दर्शनाथ तिथि, दर्शनाथ तिथि करोति, करती है, क्या करती है? तो दर्शनाथ तिथि माने मनुष्य की दृष्टिपथ का विषय, करोति माने कर देती है। अर्थात सोती हुई उस दमयंती ने इच्छा के द्वारा पति बनाए, अपनी इच्छा से नल को पति बनाया, नल को इस रात में नहीं देखा, अर्थात कोई ऐसी रात्रि व्यतीत नहीं हुई जब दमयंती ने उस नल को ना देखा हो। अर्थात प्रत्येक रात में वह नल को स्वप्न में देखती थी, क्योंकि भागवत स्वप्न पहले ना देखे गए पदार्थ को भी मनुष्यों की दृष्टि का अतिथि बना देता है, अर्थात दिखा देता। तो अदृष्ट वैभवात भाग्यवश, तो भाग्य के वश उस दमयंती ने कोई भी ऐसी रात्रि नहीं रही जिस पर उसने नल का दर्शन ना किया हो। मनोरथेन, मनोरथ माने होता है इच्छा, तो अपनी इच्छा से स्वपति कृतम, स्वपति कृतम अपना पति बनाए, स्व माने पति माने पति, कृतम माने बनाए, तो स्वपति कृतम अपनी इच्छा से पति बनाए गए, नलम माने नल को, निशि माने रात, क्वा माने कहा, सा माने वह कौन? दमयंती, ना माने नहीं, स्वपति, स्वपति माने सोती हुई, यहाँ पर स्वपति का अर्थ लिया गया है, या क्या लिया? सोती हुई, आस्म पश्यति,
पश्यति माने अस्म, ना पश्यति अस्म, अर्थात नहीं देखती थी, अर्थात अवश्य देखती थी। टिप्पणी पे आइएगा। मन के संकल्प के द्वारा अपना पति बनाए हुए नल को सोती हुई दमयंती किस रात में नहीं देखती थी, क्योंकि स्वप्न सौभाग्यवश बिना देखी हुई वस्तु को भी लोगों की दृष्टि का अतिथि बना देता है, अर्थात प्रत्यक्ष दिखला देता है। मनोरथेन संकल्प के द्वारा मनसो रथा मनोरथा स्वपति कृतम, जिसको अपना पति बना लिया है। कुछ लोग मन में अपने आप पुलाव पका लेते हैं, तो वही चीज, लेकिन दमयंती ने तो नल को ही सब कुछ कह दिया। तो जिसने आपको अपना पति बना लिया, जिसको अपना पति बना लिया, अर्थात नल को अपना पति बना लिया, स्वपति, स्वस्य पति, और स्वपति माने देखो सोती हुई, क्वा प्लस लट, सत्य प्लस गीप, तो यहीं पर लिख लीजिएगा स्वपति, तो दोबारा आया है, उसका अर्थ क्या है, गीप, कौन प्रत्यय है, गीप, और सोती हुई, अदृष्ट वैभवात माने भाग्य के बल से, सुप्त स्वप्न, स्वप्न प्लस अक्तिन प्रत्यय, और अर्थम माने वस्तु को, अर्थम माने वस्तु। श्लोक संख्या भैया अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 39 और टिप्पणी 39 की पढ़ रहे हैं। श्लोक 39 पढ़ा दिए हैं, टिप्पणी उसकी पढ़ रहे हैं। जन दर्शनातिथिम, लोगों के दृष्टिगोचर, अतिथि दृष्टिगोचर, जनस्य दर्शन दर्शनम तस्य अतिथि, तम साक्षात दर्शन, चित्त दर्शन, स्वप्न दर्शन, तीन प्रकार के दर्शन होते हैं। एक तम साक्षात दर्शनम, चित्त दर्शनम और स्वप्न दर्शनम। एक तो सामने किसी को देख लिया, खुश हो गए, एक किसी का चित्र देख लिया, सो खुश हो गए, और एक किसी के स्वप्न में दर्शन हो गए, तब भी मनुष्य खुश हो जाता है। ये आत्मीयता की बात करते हुए कहते हैं कि पूर्व श्लोक में चित्र दर्शन द्वारा प्रस्तुत श्लोक में स्वप्न दर्शन वर्णित है। पहले, इसके पहले जो श्लोक पढ़ाया था, तो आपने 38 नंबर अगर श्लोक देखा होगा, तो दमयंती ने प्रियम प्रियाम चा, ध्यान दिया होगा, प्रियम प्रियाम चा, अपने किस प्रिय को चित्र में किसी कुशल चित्रकार के द्वारा दीवार पर, और किस दीवार पर, ऐसी वैसी दीवार नहीं है, क्रीड़ा भवन की दीवार पर, कि किसी भी दीवार पर चित्र बना के देखने लगे, ऐसा नहीं, क्रीड़ा भवन की दीवार पर चित्र बनवाया, और उस नल और अपने आप को दमयंती, और उसी में रसानुभूति महसूस करने लगी, कौन, दमयंती। तो वो कौन सा दर्शन था, चित्र दर्शन था। और ये कौन सा दर्शन है, ये स्वप्न दर्शन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भी साक्षात दर्शन हुआ नहीं है। दो दर्शन हो गए, एक तो चित्र दर्शन और दूसरा स्वप्न दर्शन। लिख लीजिए कहीं पर, तीन प्रकार के दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र दर्शन और स्वप्न दर्शन। पूर्व श्लोक में चित्र दर्शन द्वारा प्रस्तुत श्लोक में स्वप्न दर्शन वर्णित है, अर्थात सुषुप्ति में भाग्य के अनुरूप ही किसी मनुष्य का वस्तु का दर्शन होता है, अर्थात जन्मांतर या स्थानांतर में अनुभूत वस्तु ही स्वप्न में देखी जा सकती है। इससे दमयंती का नल में जन्मांतरीय संबंध सूचित होता है, साथ ही यह देवानुमोदित भी है। पूर्वोक्त में स्वपति अर्थात उत्तरार्थ में अदृष्ट या आवृत्ति के भिन्न अर्थ होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। पूर्वार्ध में नित्य रात्रि में स्वप्न में नल दर्शन रूप विशेष वस्तु का उत्तरार्ध में सामान्य वर्णन के समर्थन होने के कारण अर्थान्यास अलंकार है, जिसका लक्षण सामान्य हुआ विशेष हुआ तन्नेव सामर्थ्य थे। आइए श्लोक संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दर्शन कितने प्रकार के होते हैं। दमयंती ने भाई निमिलितात, निमिलितात, वहीं पर लिखिए तिरोहित, मिल जाना, निमिलित माने मिल जाना, और किस पे मिल जाना, अब आगे बताते हैं। तो आज देखो निमिलितात, और फिर क्या है, अच्छी युगात, अच्छी माने आंख,
और किसके, तो यहाँ पर अच्छी युगात्मा ने कलयुग से, आंख नहीं, यहाँ कलयुग से, किसके मिल जाने पर, कलयुग के मिल जाने पर, अच्छी युगात, युग युग है, तो अच्छी युगात्मा लिखी हुई पर कलयुग के मिल जाने पर, अच्छी युगात नेत्र सुवाचम इंद्रियो चक्षु इंद्रिय आदि ना, तो अब किसके, अच्छी कलयुग से, और इंद्रिय मौन मुद्रितात, ध्यान दीजिएगा, निंद्रिया, तो इंद्रिय, तो वाक रूप इंद्रिय व्यापार का मौन हो जाना, वाक माने वाणी, और हृदय अपि वाह इंद्रिय मौन मुद्रितात, और आदृश्य सगोप्य का कदाप्य वीक्षितो रहस्यम अस्या सा मत महीपति, महीपति, मही माने भूमि और पति माने स्वामी, कई बार प्रश्न आया है। और आदयो अपि माने मूर्ख से भी, वहीं पर लिखिएगा, आदयो अपि माने मूर्ख से भी, वाह माने होता है भिन्न, हृदयो अपि, आहृदय, ध्यान दीजिएगा, हृदयो अपि, आहृदय अपि मूर्ख से भी बढ़कर, रहस्य माने गुप्त लक्ष्मी वाले, रहस्यम, देखो रहस्यम अस्या, तो महान माने महान, ना तुम, आप और आप वह नल, महान महीपति, और महीपति मान आदर्श संकम माने विष्णु भक्तों को शंका करने वाले, दुष्टों को द्वारा कभी नहीं देखे गए, पति माने पति, शिवा माने हो, किनको, हे निद्रा जय, निद्रा के बंद हुए नेत्रों, निद्रा ने बंद हुए दोनों नेत्रों से, जब नींद आती है तो दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, तो निद्रा ने बंद हुए दोनों नेत्रों से तथा वाह इंद्रियों के अपने विषय को ग्रहण करने में मौन होने से, बंद किए गए हृदय में भी छिपाकर कभी न देखे गए अत्यंत रहस्य रूप उन उन राजा नल को दमयंती के लिए दिखला दिया, अर्थात दूसरे प्रकार से भी श्लोक का अन्वय अर्थ किया गया कि एक तो आदमी कहता है कि स्वप्न जब नींद में ना हो, निद्रा के वशीभूत ना हो, और किसी को देखे तो देखने ही जैसी चीज होती है, लेकिन दमयंती यहाँ निद्रा के वशीभूत है, जिनकी आंखें बंद हैं, वाग इंद्री जिसकी बंद है, फिर भी वह उस नल का दर्शन कर रही है। हे निद्रा जय, अज्ञान से आच्छादित और कलयुग से तथा वाणी के प्रयोग से असमर्थ मूर्ख से भिन्न, अत्यंत गोप्य लक्ष्मी वाले मान्य हे नल, जो आप सर्वदा उत्सव वाले विष्णु भक्तों की संगति करने वाले तथा दुष्टों की संगति से रहित मेरे पति हो, किसके, आदर्श संग, जहां पर लिखा है आदर्श संग, वहीं पर लिख लीजिएगा विष्णु भक्तों का संग करने वाले, अर्थात विष्णु की उपासना करने वाले, अर्थात विष्णु भगवान को मानने वाले, लिखिए वहीं पर पहले आप, आदर्श संगोप्य, है ना। ये थोड़ा आपको परेशान किया होगा श्लोक। आइए इस श्लोक के लिए इसकी टिप्पणी देख लीजिए आप पहले आप, निद्रा माने नींद के द्वारा, निद्रा माने नींद के द्वारा, नींद के पक्षांतर अज्ञान से, तो एक तो नींद, और नींद से पक्षांतर माने दूसरा इसका रूप लिया इन्होंने अज्ञान से, और निमिलितात बंद, पक्षांतर में आच्छादित, ठीक, और अच्छी युगात, अच्छी माने आंख भी होता है, तो दोनों नेत्रों के, और पक्षांतर में कलयुग के, अच्छा निवासा अति अस्ति अस्य इति अच्छी, अच्छ इन कली, तो दो अर्थ निकलेंगे इससे, एक तो कलयुग के अर्थ में और दूसरे नेत्रों के अर्थ में, तो जिसके दोनों नेत्र बंद हो चुके हैं और
देखिए ध्यान से, दोनों नेत्रों के पक्षांतर में और कलयुग से इन्होंने क्या कहा कि जिनके निद्राज अज्ञान से आच्छादित और कलयुग से तथा वाणी के प्रयोग में असमर्थ हे मूर्ख, और हृदय माने हृदय से, पक्षांतर में अज्ञानी से, और सगुप्त माने छिपाकर, सगुप्त छिपाकर, और आदर्श माने दिखा दिया। और जैसे कोई चेटी किसी नायक को छिपाकर किसी नायिका को दिखाती है कि वैसे ही निद्रा ने नल को छिपाकर दमयंती को दिखाया, क्योंकि नल सामने तो है नहीं। तो उस रात्रि ने, उस निद्रा ने नल को छिपाकर उस दमयंती को दिखाया। इसलिए यहाँ पर दो दो भाव निकल रहे हैं, एक तो अज्ञान रूपी और एक प्रकाश। तो वैसे ही निद्रा ने नल को छिपाकर दमयंती को दिखाया, जैसे कोई चीटी, चेटी, चेटी को जानते हैं? चेटी किसे कहते हैं? अरे जो सेविकाएं होती थी उनको चेटी कहा जाता था। महारानी की जो सेविकाएं होती थी उन्हें क्या कहते थे? चेटी। तो जैसे कोई चेटी किसी नायक को छिपाकर, क्यों? क्योंकि महाराज को ना पता चल जाए, इसलिए इस प्रकार से। अरे माधव, अगर आपने वसंतक को भी देखा होगा रत्नावली में, तो रत्नावली में तो वहां पर भी जब उस रत्नावली से मिलन कराता है वसंतक, तो वो वासोदत्ता से छिपाने की कोशिश करते हैं महाराज को। वैसे ही यहाँ पर कि जैसे कोई चेटी किसी नायक को छिपाकर किसी नायिका को दिखाती है कि निद्रा ने नल को छिपाकर, चेटी कौन हो गई यहाँ पर? निद्रा। निद्रा ने नल को छिपाकर दमयंती को दिखाया, वह वस्तु ध्वनि है। पाठांतर में श्लोक उत्तरार्ध के दूसरे अन्वय के अनुसार। और रहस्यम माने हे गुप्त लक्ष्मी वाले, रहस्याम मायसा बहुब्री समास। और महान माने हे महान, मही माने उत्सव वाले, और मही माने राजा भी होता है, मही माने पृथ्वी का स्वामी महीपति, और मही माने उत्सव वाले। और आदर्श संकम आम दृष्टुम शीलम ये सदर्शनम। और अकादप्त विचितम माने दुख देने वाले, दुष्टों से ना देखे गए, कम अकम। और पति स्या, पति होवे। यहाँ प्रार्थना में लिंग लकारों का प्रयोग हुआ है, मध्यम पुरुष एक वचन और रूपक अलंकार का प्रयोग है। अब इसका अर्थ पुनः देख लीजिएगा। हे निद्रा जन अज्ञान, हे निद्राजन अज्ञान से आच्छादित, आच्छादित माने तो ढका हुआ। हम लोग क्या होते हैं, अगर आपने वेदांत पढ़ा होगा तो वहां पर भी आया है, घनच्छन्न दृष्टिम घनच्छन्न अरकम यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़म। हमारी बुद्धि जो होती है अंधकार से, अज्ञान से ढकी होती है, और जब हम सो जाते हैं तब भी अब वहां पर प्रकाश तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये मस्तिष्क की तरंगे जो हैं वो चलती रहती, उठती रहती हैं। कभी अपने अभिष्ट को देखती हैं, कभी आपने जैसे ख्वाब देखा है कि आज हम सो रहे हैं, हमारा पेपर छूट गया, भागने लगते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी एक अज्ञानता है, वहां हम ज्ञानी नहीं है। और उठते हैं, देखते हैं यार अभी तो बिस्तर में लेटे हैं, रात्रि के 2 बज रहे हैं, पेपर कहाँ छूटा आपका? वही बात कहना चाहिए, हे निद्राजय अज्ञान से आच्छादित, आच्छादित माने ढके हुए, कलयुग से तथा वाणी के प्रयोग में असमर्थ मूर्ख से भिन्न, और अत्यंत गुप्त, गुप्त माने गोपनीय चीज को, अत्यंत गुप्त लक्ष्मी वाले। तो गुप्त लक्ष्मी वाले कौन है? अर्थात भगवान विष्णु। माननीय हे नल, उसी प्रकार से दमयंती भी। तो उस गुप्त मान लक्ष्मी के पति कौन है, स्वामी कौन है? अर्थात विष्णु भगवान। जो आप सर्वदा उत्सव वाले, विष्णु भक्तों की संगति करने वाले तथा दुष्टों की संगत से रहित हैं, मेरे ऐसे पति हैं। कौन व्यक्ति संसार में चाहेगा कि वो दुष्टों की संगति करे, सज्जनों की संगति ना करे? तो जो दुष्टों की संगति ना करने वाले और विष्णु भक्तों को अर्थात अच्छे लोगों की संगति करने वाले हैं, ऐसे वो मेरे आपने पति हैं। अर्थात वो कौन है? नल है। आइए अगले, अब आशा करते हैं थोड़ा बहुत कुछ समझ में इसमें आया होगा। आइए अगले प्रश्न श्लोक की तरफ चलते हैं। अहो, अहो माने आश्चर्य। अहो, अहो माने देखिए आश्चर्य, ये अव्यय है अहो।
और कैसा आश्चर्य सूचक अव्यय है। देखिए पर अहो के ऊपर लिखिएगा अव्यय, अहो अहो भी महिमा हिमागमे। लिखते चलिए पहले। और महिमा माने विस्तार, इन पर लिखिए महिमा माने होता है विस्तार। और मह प्लस इमलिच मात्र लाक्षण प्रयोग होगा इसका। किसका विस्तार होता है आगे बताते हैं कि अहो अस्मरादि ताम ताम प्रति हिमागमे अपि अहो भी महिमम अभिप्रमदे प्रपेदे तपतुरतो अपि विभावार भी मेदसाम भरा विभराम बभुविरे। अहो माने आश्चर्य, आस्मरार्दिता माने काम से पीड़ित। वहीं पर लिखिएगा आस्मरार्दिता माने होता है काम से पीड़ित। और कौन ताम, ताम किसके लिए आया है? देखो प्रतिताम अस्मरादिताम, ताम माने दमयंती। वहीं पर लिखे ताम शब्द जो यहाँ पर आया किसके लिए है? दमयंती के लिए आया है। उस दमयंती को हिमाग्नि अपि हेमंत ऋतु में भी, हिमाग्नि अपि, वहीं पर लिखे हिमागमने अपि, तो हेमंत ऋतु में भी अहो भी माने दिवस दिन, महिमा माने दीर्घता को अभिप्रेत प्राप्त किया है। तपुर पूर्तो अपनी ग्रीष्म ऋतु के, तपन कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है ना। तो तपो ध्यान दीजिएगा, तपो तो तप तपर तो पुतो अपि ग्रीष्म ऋतु के पूर्व काल में भी विवाहवार भी, विवाह माने का रात्रि, तो विवाहवार भी माने रातें मेदसाम भरा बड़ी ही विभाव विभा विभावरा भूरे हो गई है। क्या हो गई है? रातें बहुत बड़ी सी हो गई हैं, लंबी रातें हो गई। तो अहो अहो भी महिमम हिमागमे अपि प्रतितिम प्रतिताम अस्मरारिताम, अस्मरारिताम माने काम से पीड़ित। और तपूर्त पूर्तावपि मेरे साम भरम विवाह वार भी विभाव भा भूरे भूविरे। अर्थात आश्चर्य के दिनों, कुछ दिनों में शीत ऋतु में भी काम पीड़ित उस दमयंती के लिए अति दीर्घता पाई। क्यों? क्योंकि जो ये दमयंती है अब रात दिन चिंतन किसका कर रही है? उस राजा नल का। तो गाना भी गाया छोटी छोटी रातें, रातें लंबी हो जाती हैं, वही स्थिति है यहाँ पर। श्रृंगार प्रधान है कि रात चाहे छोटी हो लेकिन उनके लिए तो कामी व्यक्ति के लिए बड़ी लंबी रातें हो जाती है। एक क्षण भी नहीं उनके लिए बीतता है, 10 मिनट भी उनको लगता है बड़ा भारी हो गया। तो आश्चर्य के दिनों में शीत ऋतु में भी काम पीड़ित उस दमयंती के लिए अति दीर्घता पाई। रात्रियों में भी ग्रीष्म ऋतु के अंत में भी चर्बी की राशि आता दीर्घता धारण की। जो रात्रियां छोटी होती हैं वो बड़ी लगने लगती हैं। और ऐसा नहीं, सर्दियों में जो दिन छोटा होता है वो दिन भी उनको बड़ा लगने लगता है। अर्थात काम पीड़ित दमयंती को जाड़े के अर्थात सर्दी के छोटे दिन भी और गर्मी की छोटी रात भी बड़ी प्रतीत होती है। ये ज्यादा समझ में आया होगा। आश्चर्य है कि काम पीड़ित उस गृहिणी दमयंती के लिए हेमंत ऋतु के भी दिन बड़े होने लगे और ग्रीष्म ऋतु की पूर्णिमा की रातें भी बड़ी होने लगी। आशा करते हैं ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं? कम से कम मैसेज तो आप लोग दे दें तो कम से कम पता चले कि छोटी छोटी रातें लंबी वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर ये श्लोक समझ में आ गया है, आइए आप इसकी टिप्पणी देख लीजिएगा। मतलब 3-4 लोगों को समझ में आया, बाकी लोग जो जुड़े हैं वो सब रसोपान कर रहे हैं। और घर वाले सुन रहे होंगे तो कहें भैया ये संस्कृत पढ़ने का मन हमरो करने लगा है अब। अरे ये तो संस्कृत बहुत अच्छी ग्रंथ है। कि जो गाना सुने आप लोग अभी तक फिल्मी दुनिया को कहीं और से नहीं लिए गए मित्र, यहीं से लिए गए। हमारे आचार्य लोगों ने पहले ही सब चीजों को बता दिया था, है ना। अब आप देख भी रहे हैं आज
तो अगर कभी किसी को श्लोक भेजना हो तो ये वाला श्लोक भेज दिएगा। अहो अहो भी महिमम हिमागमे अप्यप्येते प्रतिताम अस्मरार्दिताम पूर पूत विपिमेद सांभरा विभावरी भी विभम्बराम बभूविरे। एक हमको समझ में आए तब ना, सामने वाले समझी भी ना आए। अहो अहो माने आश्चर्य है, अस्मरादि माने काम से पीड़ित। और कौन है काम से पीड़ित? वो दमयंती। ताम, उस दमयंती को देखो, प्रतिताम प्रति ताम अस्मरादितम, उस काम से पीड़ित दमयंती को। आइए टिप्पणी देख लीजिएगा। अहो आश्चर्य सूचक अव्यय उत सूत्र से प्रगृह संज्ञा प्रकृति भाव हो जाने के कारण यहाँ पर पदांत सूत्र पूर्व रूप नहीं हुआ है। और अस्मरादिता माने काम से पीड़ित को। हिमागमे हेमंत ऋतु के आने पर अहो दिनों के द्वारा महिमा महत्व लक्षण या दीर्घता अभिप्राय पेदे प्राप्त की। और विभाव देखो, विभाववार भी तो रात्रियों के, विभावरी माने रात्रि होता है। और देखो तप तपत्पुर पूर्तावपि ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर। और मेदसी भरा मज्जा भाव लक्षण द्वारा दीर्घता अर्थ हुआ है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेदशाम भरा, अंडरलाइन करिए इसको पहले। आइए अब देखिएगा, कवि ने यहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार का वर्णन किया, विरह में थोड़ा समय भी कटना कठिन हो जाता है। इस श्लोक में हिमागम तथा ग्रीष्म काल रूपी कारण होने पर भी दिन तथा रात का छोटा होना रूपी कार्य का अभाव है, अतः विशेषोक्ति अलंकार है। तत्लक्षम काव्य प्रकाश में लिखा, विशेषोक्ति खंडेशु कारणेशु फलावचा। आशा करता हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये आप पहले सुन चुके होंगे और इसको पढ़ चुके होंगे। कौन? विशेषोक्ति खंडेशु कारणेशु फलावचा। और मेरा ये विश्वास है कि शायद इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको जो इसको पहली बार सुन रहा हो। इसको आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे और मैंने इसको क्लास में कई बार पूछा है। विशेषोक्ति खंडेशु कारणेशु फलावचा, अथवा रात और दिन के लंबे होने के कारण, रात दिन के लंबे होने का कारण ना होने पर भी वो लंबे हैं, अतः कारण भाव होने पर यहाँ विभावना अलंकार। तो आशा है कि सभी लोग विभावना अलंकार तद लक्षण क्रियाया प्रतिषेधयपि फलयुक्त विभावना, ये भी आप लोग जानते होंगे। आओ ही हिमाही भिन्नार्थन आवृत्ति होने से है यमक। और विभावरी, ध्यान दीजिए, विभावरी भी विभम्बराम बबूरे में 6 का अनुप्रास है। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 42 का देख लो। स्वाकांति, क्या लिखा है? स्वाकांति कीर्ति ब्रज मुक्ति कष्ट। अपने सौंदर्य, स्व माने अपने, और कांति माने सुंदरता, तेज, सौंदर्य। तो अपने सौंदर्य की कीर्ति, कीर्ति माने यश, और कीर्ति ब्रज मौक्तिक त्रज, अर्थात अपने सौंदर्य से कीर्ति समूह की मोतियों की माला के। और आगे इन्होंने कहा आश्रय, ध्यान दीजिएगा, जब आश्रयण रोत तो श्रेयंत मंत्र घटना गुणाश्रयम। तो अंतर घटना गुणाश्रय माने मध्य में गुथने वाले सूत्र की शोभा को। क्यों? अब ये किसी माला की बात कर रहे हैं। तो अपने सौंदर्य से कीर्ति समूह की मोतियों की माला से और मध्य में गुथने वाले सूत्र की शोभा को, बीच में, मध्य माने बीच में। और कौन? कदाचित, ध्यान दीजिए, कदाचित माने किसी समय, कदाचित माने किसी समय, कदाचित अस्या बुधई,
लोपिनम। तो देखिए युव धैर्य लोपिनम, युव माने युवकों के और धैर्य माने धैर्य को नष्ट करने वाले, लोपिनम लोप करने नष्ट करने वाले। तो युवकों के धैर्य को नष्ट करने वाले कौन? आइए अब ध्यान से सुनिएगा। लोकात्मा ने लोगों के यहां से, लोकात श्रृणोति गुणोत्तरम। तो गुणोत्तरम माने सौंदर्य गुण समूह को। तो स्वकांति माने अपनी कांति से, अपने सौंदर्य से, अपने विषय से वह किसी समय, कदाचित माने किसी समय, नलोपमी राजा नल की युव धौर माने युवकों के धैर्य को नष्ट करने वाले स्वकांति अपने सौंदर्य विषय कांति समूह के मोक्तियों की माला से मध्य में गुथने वाले सूत्र की शोभा को श्रीयंतम माने आश्रय वाले। अस्या माने यहाँ पर अस्य शब्द किसके लिए आया है? वहीं पर लिखिएगा जो कदाचित अस्य, अस्या माने कौन? दमयंती। वहीं पर लिखे दमयंती का विशेषण। गुणोत्करम गुण समूह को आश्रणित माने सुना। गुणोत्तरम उनके गुणों को। तो किसी समय नल ने युवक के धैर्य को नष्ट करने वाले, अब देखिएगा, अपने सौंदर्य विषयक तीर्थ समूह रूप मोतियों के माला के बीच गुथने वाले सूत्र की शोभा को धारण करने वाले उस दमयंती के गुण समूह को लोगों से सुना। अभी तक तो यहाँ पर दमयंती की बात चल रही थी कि दमयंती ने उस नल के बारे में सुना, और वो दमयंती नल के बारे में सुनकर अब उसको स्वप्न भी आने लगा, चित्र भी बनवाने लगी। कभी वो दीवार पे चित्र बनवाती है तो कभी स्वप्न में चित्र आता है किसका? नल का। अब नल के बारे में बताने यहाँ पर कवि ने प्रयास किया कि किसी समय नल ने भी युवकों के धैर्य को विलुप्त करने वाले, युवक भी इसको देखकर अपने धैर्य को खो देते थे, और सुंदरता विषय के कीर्ति पुंज रूपी मुक्ताहार को अंदर से गूंथने वाले सूत्र की शोभा को धारण करने वाले करते हुए उस दमयंती के गुण समूह को लोगों से सुना। जब कोई किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे के गुणों को सुनता है तो कुछ ज्यादा ही उसको उनके गुणों पर विश्वास हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर नल ने भी देखा कि कई लोगों ने उस दमयंती के बारे में बताया, अब उसके प्रति नल भी अनुरक्त होने लगा। तो दमयंती के गुण समूह को लोगों से सुना। अब सुना तो आगे की कहानी आगे मिलेगी, क्योंकि मुक्तक का आप तो है नहीं। तो आयु टिप्पणी पर, युव धैर्य लोपिनम युवकों के धैर्य को लुप्त करने वाले, टूट जाता था धैर्य देख के दमयंती को। और कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। वहीं पर लिख लीजिएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। और स्वकांति कीर्ति ब्रज मोक्ति किस तरह जा जमान उत्पन्न। तो दमयंती के सौंदर्य विषय के कीर्ति पुंज रूपी मुक्ताहार के स्वास्या कांति षष्ठी तत्व तथा कीर्त्या तासाम ब्रज तद्रूपम मोक्तिस्त्रक अंतर घटना गुण श्रियम, अंदर से गुथने के सूत्र की शोभा को। तो अंत घटना, अंत घटना, शुभ सुपा समास, षष्ठी तत्पुरुष। और गुणोत्करम माने सौंदर्य आदि गुण समूह को लोकात्मा ने लोगों से, यहाँ हेतु में पंचमी हुई अत्र। इस रूप में कीर्ति वज्र और मौक्तिक स्त्रव और गुणोत्कार पर सूत्र का आरोप होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। आइए तमेव, ध्यान दीजिएगा, तमेव माने उसी पर, उसी, एव माने ही, तमेव वहीं पर लिखे तमेव माने उसी, एव माने ही, और तथा तो लब्ध्वा, तो लब्ध माने प्राप्त करने के लिए होता है, तो लब्ध्वा माने पाकर, वहीं पर लिखे लब्ध्वा माने पाकर। अवसरम माने उचित समय पर, अवसर होने पर, उचित समय पर। तो ऐसा नहीं कि कभी भी प्राप्त हो जाए। तो तमेव माने उसी, एव माने ही,
लब्ध्वा माने पाकर, और वासरम ध्यान दीजिएगा, तथा माने, और दूसरी चीज इन्होंने कहा अस्मर। अस्मर माने होता है कामदेव, लिख लीजिए यहीं पर, अस्मर माने कामदेव। तथा माने तब, अस्मर माने कामदेव, लिखे कामदेव। शरीर शोभा जातम जात मत्सर। अब देखिए, शरीर शोभा जात मत्सर, अमोघ सत्यम निज एव मूर्तयाम, ताया विनजेत तुम एस नैसधम। और विनजेत माने जीतने के लिए, एस माने इच्छा की, और निजिया माने अपनी, निजिया माने अपनी, और क्या अपनी, अमोघ शक्ति, अमोघ शक्ति के द्वारा। अमोघ शक्ति, एक शक्ति होती अमोघ जो कभी खाली नहीं जाती थी, अमोघ शक्ति के द्वारा। तया माने, यहाँ पर जो तया शब्द आया है ना, वो दमयंती के लिए आया, लिखिए, दमयंती के द्वारा, नैसदम माने नल को, विजित माने जीतने के लिए, ईश माने इच्छा की, ये तम ईश, तोड़िएगा, तम ईश, ईश माने इच्छा की, तया माने दमयंती ने, दमयंती ने अपनी अमोघ शक्ति से। और किस अमोघ शक्ति की बात करें, तदंतर इसके बाद जब नल ने भी सुना कि दमयंती इस प्रकार से सौंदर्य गुणों के बारे में, तब शरीर शोभा, देखिएगा, शरीर शोभा, शरीर शोभा जय जात मत्सरम, जिसने, जिसे अपने देह के सौंदर्य से जीत लिए जाने से इच्छा उत्पन्न हो गई। शरीर शोभा जात मत्सर का अर्थ होता है कि जिसे अपने देह के सौंदर्य के जीत लिए जाने से ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। किसको, तया, तया माने लिखे हुए दमयंती। तो इसके बाद इसके तदंतर, इसके बाद शारीरिक सौंदर्यता के जीत लिए जाने से द्वेषयुक्त कामदेव ने अवसर को प्राप्त करके अपनी मूर्ति रूपी अमोघ शक्ति के समान उस दमयंती के द्वारा नल को जीतने की इच्छा, किसके द्वारा, दमयंती के द्वारा, क्योंकि अभी तक नल को किसी ने जीता नहीं था। तो उस कामदेव ने, अस्मर माने कामदेव ने, शरीर शोभा जात मत्सरा, मत्सर, अंडरलाइन करिएगा, दोनों लाइन सूक्ति वाक बन सकते हैं। अमोघ शक्त्या निज एव मूर्त्या, तया बिन जे तुम ये मिये एस इच्छिस, देखो तोड़िएगा उसको अलग करिएगा, तो क्या बन जाएगा, एस, एस, एस माने इच्छा की, और बिन जे तुम, बि निर जे तुम जीतने के लिए, तो उस तदंतर शारीरिक सौंदर्य के लिए कि जीत लिए जाने से द्वेषित कामदेव ने अवसर को प्राप्त करके देखा कि मौका सही है, अपनी मूर्ति रूपी अमोघ शक्ति के समान उस दमयंती के द्वारा नल को जीतने की इच्छा की। क्योंकि नल को किसी ने जीता नहीं था, तो उस कामदेव ने उस दमयंती मूर्ति के द्वारा उस नल को जीतने की इच्छा की, जिसको किसी ने अभी तक जीता नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसलिए अगर आप देखते हैं कि जिसके अंदर कामदेव का वास नहीं होता, तो कामदेव किसी न किसी माध्यम से उसे किसी न किसी प्रकार से जीतने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी उस कामदेव ने दमयंती का सहारा लेकर उस नल को जीतने की चेष्टा, लिख लीजिए, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। आशा करते हैं श्लोक आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो आप यस करिएगा, तो कम से कम हमको भी लगे कि आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद मैं अगले श्लोक की तरफ बढ़ूं।
बिल्कुल। आइए अगला श्लोक है 44। चलिए बस 44 लिखिएगा। आकारी तेन श्रवणात् अतिथि, देखो श्रवण अतिथि गुणा, क्षमा भुजा भीम नृपात्म जालया तद उच्च, देखो तद उच्च धैर्य वे सहितेषुणाम आस्मरेण आस्मरेण च स्वर आत्म तनाश्रया सन आश्रया। अब क्षमा भुजा आकारी तेन, ध्यान दीजिए क्षमा भुजा, तो क्षमा भुजा किसके लिए आया है? राजा नल के द्वारा। और तेन माने उस, तो इन पर लिखिए पहले तेन उस, कौन? राजा नल के द्वारा भीम निरपात्म, भीम नंदिनी, भीम की पुत्री, भीम निरपात्म आश्रित, भीम नंदिनी के आश्रित। और गुणा माने सौंदर्य आदि गुण, तात्य उस, उच्च धैर्य व सही सुना, उस नल के उच्च धैर्य को समाप्त सहिष्णु पर समाप्त करने के लिए बाण चढ़ाए हुए दूषणा, कौन? स्मरण कामदेव के द्वारा। यहाँ पर स्मरण शब्द जो है किसके लिए आया है? उन पर लिखे कामदेव के लिए। स्मरण च और स्व आत्म, ध्यान दीजिए स्व आत्म सारा सर, सर माने होता बाण, सर और सनास आश्रम, तो अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए कौन? श्रवणातिथि, श्रवण, श्रवण माने कान, सुनते कहां से? कान। और अतिथि माने कान का अतिथि। और आकारी माने लिखिए किया या बनाया। उस नल के द्वारा राजा भीम की पुत्री के आश्रित गुण कान के अतिथि बनाए गए। लोगों ने इतनी प्रशंसा की तो अतिथि कहां बनेंगे? शब्द किसके? कान के, क्योंकि श्रवण इंद्री कौन सी है? स्रोत है। इसी श्रवण इंद्री के द्वारा उस दमयंती के गुणों को राजा नल ने सुना। अब इसके भाव को देखिएगा। राजा नल के द्वारा भीम की पुत्री के आश्रित गुण कान के अतिथि बनाए गए, अर्थात किसी के द्वारा बताया गया। किसके गुण? उस दमयंती के। और नल ने दमयंती के गुणों को सुना, क्योंकि राजा भी कहीं ना कहीं आसक्त थे दमयंती के प्रति। तो उस नल ने भी दमयंती के उन गुणों को सुना और अत्यधिक धैर्य को नष्ट करने के लिए कामदेव के द्वारा अपने धनुष पर आश्रित प्रत्यंचा को श्रवण कर अतिथि बनाया गया। और कामदेव ने धनुष के डोर को कान तक खींचा। कामदेव तो ये फिराक में थे ही कि कब ये उस दमयंती पर आसक्त हो और मैं इनको अपना शिकार बनाऊं। तो उस राजा नल ने भीम नृप की पुत्री दमयंती के आश्रित गुण सौंदर्य को कान का अतिथि बनाया तथा नल के उत्कृष्ट महान धैर्य को नष्ट करने के लिए बाण संधान करने वाले कामदेव के द्वारा अपने धनुष पर अवलंबित गुण प्रत्यंचा को कान का अतिथि बनाया। क्यों? कैसे राजा दुष्यंत, माफी चाहिए, कैसे राजा नल उस दमयंती पर आसक्त हो, तो उस दमयंती के गुणों के बारे में बताया गया। और उस गुणों को किसका तिथि बनाया? कान का तिथि बनाया। और नल द्वारा दमयंती के गुणों को सुनते ही कामदेव ने प्रत्यंचा को कान तक खींचा और दमयंती पर और नल दमयंती पर आसक्त हो गए। उसने जैसे इस गुणों को प्रशंसा को सुना तो कामदेव ने भी अपने बाण का संधान किया और राजा नल दमयंती पर आसक्त हो गए। इसलिए कभी ने इस बात को यहाँ पर कामदेव को लाया कहीं राजा के चरित्र को दूषित होने से बचा लिया जाए। जैसे दुष्यंत को वहां पे बचाया साप के कारण, तो यहाँ भी बताया कि नल को किसी ने जीता नहीं है, लेकिन दमयंती के प्रेम में राजा नल भी अपने धैर्य को खो बैठे। आइए टिप्पणी पर। ये भी समझ में आ गया होगा।
आइए, क्षमा भुजा, पृथ्वीपाल राजा ने क्षमा भुंगते इति क्षमा भुजा। और भीम निरपात में जालियान, जिसका स्थान भैमी हो, भीम एव निप कर्मधारय तस्य आत्मजा षष्ठी तत्व समाज तद उच्च धैर्य व सहितेषुणाम स्मरण, जिसने उस नल के महान धैर्य को, ध्यान दीजिए, उस नल के महान धैर्य को नष्ट करने के लिए बाण का संधान किया, ऐसे कामदेव के द्वारा स्वात्म सारा सनासन आश्रय, अपना धनुष जिसका आश्रय हो, श्रवणातिथि अकारी, ये अलंकारिक प्रयोग हुआ, कान का तिथि बनाया गया था, कर्ण गोचर कान तक पहुंचाया गया, किया गया, गुण शब्द श्रेष्ठ है, इसका अर्थ है सौंदर्य आदि गुण। धनु पक्ष में प्रत्यंचा, गुण पक्ष में श्रवण तथा प्रत्यंचा, धनुष की डोरी के पक्ष में कान तक खींचा। जैसे ही राजा नल ने दमयंती की सुंदरता की चर्चा सुनी, वैसे ही वह उनके प्रति अनुरक्त हो गया। उसी को अलंकारिक ढंग से कहा गया कि नल ने दमयंती के सौंदर्य गुण को कान का तिथि बनाया, और कामदेव ने नल को धैर्यचित करने के लिए बाण को चढ़ाकर प्रत्यंचा को कान तक खींचा। कामदेव का धनुष पुष्प निर्मित है, भृगावली उसके धनुष की प्रत्यंचा है, अरविंद, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग खोजते रहते हैं कि मिलता नहीं है, यहाँ पर लिखा सीधे सीधे अरविंद, अशोक, आम्र, नव मल्लिका और निरुत्पल, उसके 5 बाण है, भ्रमर की डोरी होती है, और धनुष उनका गन्ने का होता है। लिख लीजिए कहीं अगर ना पता हो, तो ये भी मैं आपको इनको बता दूं। तो इनके जो बाण होते हैं वो अरविंद के, अशोक के, आम्र के, नवमालिका के और नीलोत्पल, और इनका जो धनुष होता है वो किसका होता है, तो वहीं पर लिख लीजिए, इन्होंने लिखा धनुष पुष्प निर्मित, अरे पुष्प ने धनुष जो होता है वो गन्ने का होता है, और भृगावली, और उनकी जो प्रत्यंचा जो होती है वो भ्रमर की होती है। लिख लीजिए वहीं पर कहीं। और आपको देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो हमको पूर्ण विश्वास है कि मैंने इस शब्द को बताया था आपको पहले। आइए अगले श्लोक की तरफ, 45, आमुस किसके लिए आया है, आमुस से कमेंट में बताइए आप लोग, मैं आगे बढ़ूंगा तभी। आमुस किसके लिए आया, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं इस श्लोक को, आमुस शब्द आया था, बिल्कुल नल के लिए आया आमुस, बिल्कुल। यही तो हमको चाहिए कि आप लोग पढ़े भर नहीं, आप लोग एंजॉय करें, प्रेशर नहीं लेना है दिमाग में। कई शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो पुनरावृत्ति हुई है और आपको हमेशा याद रहेंगे। सभी लोग कमेंट करना है, बिल्कुल। तो आमुस से धीरज से जायाज साहसी, आमुस माने उस नल, और धीरज माने धैर्यशाली, ध्यान दीजिएगा, और ज्याम, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका सभी का। जय माने विजय के लिए, वहीं पर लिखे जाए, तदा खलु, खलु माने निश्चय, जयाम, वहीं पर जयाम का मतलब जो होता है वो लिखिए प्रत्यंचा, जयाम मान होता है प्रत्यंचा, देखिए प्रत्यंचा, और बी सिखाई माने बाणों, और सनाथयन, ध्यान दीजिए, युक्त करता हुआ, साहसी साहस वाला, निमज्जयामास यशांसी संशय, यशांसी माने यश को, संशय माने संदेह में, असमर, देखिए फिर आया असमर, असमर माने कमेंट करिए, मैं आप बताऊंगा नहीं, असमर का आपसे पूछूंगा, बढ़ूंगा। असमर माने क्या होता है बताइए जल्दी करें। असमर माने, कितनी बार असमर शब्द आया है, अब आगे के श्लोकों की मैं व्याख्या नहीं करूंगा ज्यादा, बिल्कुल कामदेव के लिए। और त्रिलोक, त्रिलोक माने जल्दी, त्रिलोक माने, त्रिलोक माने तीनों लोग, और विजय माने विजय, अरे भाई जिसने तीनों लोग, देखो त्रिलोक विजयी, विजय जितानी,
तो जिसने तीनों लोगों को कि विजय से प्राप्त यशांसी माने यश को संदेह में निमज्जयानाम डाल दिया हो। किसने? कितना भाव इसका अर्थ सरल निकलने लगा। कुछ लोग अभी नल तक पहुंचे हैं। उस समय धीर इस नल को जीतने के लिए प्रत्यंचा को बाणों से युक्त करते हुए साहसी कामदेव ने, ये तो साहस का काम था ना कामदेव का, भगवान शिव पर भी साहस दिखा दिया। भगवान शिव ने जब अपनी तीसरी आंख खोली तो उसका साहस धुआं धुआं हो गया। तो यही साहस यहाँ दिखाया। साहसी कामदेव ने अपने वास्तविक नल को बिना जाने उत्कृष्ट धीर नल को जीतने के लिए उद्यत होने वाले कारण विवेक सुन तीनों लोगों की वजह से उपार्जित यश को संदेह में डाल दिया। अर्थात जिस नल ने तीनों लोगों को जीत लिया, ऐसे उस समय निश्चित ही धैर्यशाली नल को जीतने के लिए बाणों से प्रत्यंचा से युक्त करते हुए साहसी कामदेव ने तीनों लोगों को विजय से प्राप्त अपने यश को संदेह में डाल दिया। आइए इसकी टिप्पणी देखते हैं। और इसके बाद जाया जीतने के लिए व्यायाम प्रत्यंचाओं की मौरवी व्यायाम भी सिखाई माने बाणों से सनातन माने युक्त करते हुए सनातन करोति साहसी साहस करने वाला त्रिलोकी विजयम जितान तीनों लोगों को जीतने में से उपार्जित यश त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। कौन समास हो जाएगा? देखो त्रिलोकी दिगु समास, दिगो सूत्र से गीप प्रत्यय भी निमज्य या मास डुबो दिया। जैसे साहसी व्यक्ति अधिक लाभ की आशा से अपनी पूर्वार्जित संपत्ति संशय में डाल देता है, वैसी कामदेव ने बिना अपनी शक्ति का अनुमान किए महान वीर नल पर विजय प्राप्त करना चाहा, परंतु इस अविवेकपूर्ण कार्य से कामदेव ने कि त्रिलोक के विजय का यश भी जोखिम में डाल पड़ गया। इस श्लोक में कामदेव को उस संशय से संबंध न होने पर भी संशय कथन करने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 46 पर। आज के लिए इतना काफी है और आप लोग नियमितता बना के रखिएगा। बाकी कोई चीज सरल नहीं होती है, कोई चीज कठिन नहीं होती है, वही चीज सरल हो जाती है जो रोज आपके सामने से गुजरती है। जिस मार्ग से आप जाते हो मार्ग आप कभी नहीं भूलते, लेकिन जिस मार्ग से आप कभी ना गए हो तो मार्ग तो थोड़ा आपको अटपटा लगेगा ही। लेकिन बेटा यही कहेंगे तन्मे में मना शिव संकल्पम अस्तु। आपका कैसा हो दिन? शुभ विचारों वाला हो, अच्छे कल्याणों वाला हो और आप आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।